हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने जो चार्ट अभी खुला है वो है 1 वीक का एक चार्ट निफ्टी 50 का। देखिए दोस्तों, ये चार्ट से आपको पता चलेगा कि कैसे निफ्टी काफ़ी दिनों से, मतलब अक्टूबर के जो 2021 के जो अक्टूबर है वहाँ के 18 तारीख से लेके जो मार्केट ने जो ऑल टाइम हाई लगाया था वहाँ से लेके फिर मार्केट एक बियर ट्रेंड में चला गया। ठीक है, अभी हमको ये पता चल रहा है क्योंकि ये एक हाई था, ऑल टाइम हाई था, फिर वहाँ से एक गिरावट देखने को मिला, एक आप करेक्शन कह सकते हैं। यहाँ पे एक करेक्शन आया, लो बनाया, फिर जाके एक लोअर हाई बनाया। ठीक है, वो लेवल तक नहीं पहुँच पाया, वो 18,860 का जो लेवल था वो नहीं पहुँच पाया, वो उसके पहले ही 350 तक पहुंच पाया। तो ये एक लोअर हाई बनाया। ठीक है, फिर जाके लोअर लो बनाया। ठीक है, ये तो क्लियर डाउन ट्रेंड पता चल गया 7 की मार्च तक। ठीक है, फिर जाके फिर से एक रैली आया, अप्रैल के महीने तक चला। ठीक है, फिर जाके यहाँ पे 1800 जो 100 है वहाँ तक जाया और वहाँ से एक फिर लोअर हाई बनाया और फिर से गिरावट आया। ठीक है, और ये जो गिरावट आया, ये आप जो चार्ट में देख रहे हैं, ये जो आपको ये रेक्टेंगल जो दिख रहा है, ये जो बड़ा सा रेक्टेंगल है, ये है एक मंथली डिमांड जोन। ठीक है, और इसके भीतर जो ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा नीला कलर में है, वायलेट कलर में, ये है एक वीकली डिमांड जोन। ठीक है, और ये जो स्काई कलर में है, ये है एक डेली डिमांड जोन। यहाँ पे ये जो जोन है, डिमांड जोन है, यहाँ पे बड़े बड़े बायर्स रहते हैं, इंस्टीट्यूशनल मनी रहता है, यहाँ से हमको मूव देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हमें फिर पहले देखने को मिला, फिर जाके ये जो गिरावट आया ये डेली जोन तक आया और यहाँ से हमें फिर एक मूव देखने को मिला। अच्छा, ऊपर क्या है? देखिए, ऊपर जो ये येलो कलर में है, ये एक सप्लाई जोन है, वीकली सप्लाई जोन। ठीक है, उसके ऊपर भी एक वीकली सप्लाई जोन है और ये जो लाल में है ये है डेली डिमांड जोन। ठीक है, आप सब देख पा रहे हैं, आप थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को तो आपको दिख रहा है क्लियरली ये कहाँ कहाँ जोन है। ठीक है, लेकिन क्या है कि मार्केट में जो रैली देखने को मिला था, एक पुलबैक देखने को मिला था, मार्केट काफ़ी दिनों तक निफ्टी, ये जो आप स्क्वायर देख रहे हैं, ये एक बॉक्स टाइप का एक जगह, ये एरिया है एक ट्रैप एरिया जो है 16,400 से 15,760 में। यहाँ पे मार्केट काफ़ी दिनों तक, लगभग 3 हफ्ते तक यहाँ पे मार्केट घूमता रहा। ठीक है, फिर जाके मार्केट को एक मार्केट पिन बार क्रिएट किया और मार्केट इस ट्रैप से बाहर निकल आया। लेकिन हमें क्या एक्सपेक्टेशन था? हमें एक्सपेक्टेशन था मार्केट एटलीस्ट 17,000 तक जाएगा, लेकिन पहले ही मार्केट रुक गया और एग्जॉस्ट हो गया। अभी हमें एक मतलब डाउन साइड प्रेशर हमें दिख रहा है। ये क्यों हुआ? देखिए, ये इसके पीछे कई और तक मतलब बैंक निफ्टी का भी एक हाथ है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक वीकली सप्लाई जोन में जा चुका है, वो मैं एक दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। फिर वो जो सप्लाई जोन में अभी बैंक निफ्टी घुस चुका है और वहाँ से जो सेलिंग का प्रेशर आया, उसी के लिए निफ्टी भी गिरना शुरू हो गया, निफ्टी का भी। ठीक है, ये बैंक निफ्टी और निफ्टी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, गियर और एक्सीलरेटर की तरह इसका जो रिलेशन है वो है। ठीक है, फिर इसीलिए बैंक निफ्टी अभी वहाँ तक गया नहीं। तो फिर आप कहाँ जा सकते हैं? देखिए, बैंक निफ्टी का अभी 2 क्लियर लेवल है। ऊपर एक रेजिस्टेंस है 16,700 में और नीचे एक सपोर्ट है 16,400 में। अभी है 16,580 के करीब। ऊपर अभी एटलीस्ट बैंक निफ्टी 16,900 या 17,000 तक जा सकते हैं, मतलब 300-400 पॉइंट ऊपर जा सकता है। और नीचे आप कह सकते हैं बैंक निफ्टी, या सॉरी मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ये सॉरी मैंने ये गलत बोल दिया, ये निफ्टी के बारे में बात हो रहा है। निफ्टी अभी 17,000 तक जा सकता है, 16,900 या 17,000 तक, और नीचे निफ्टी 16,400 तक भी आ सकता है। ठीक है, फिर नीचे 200 पॉइंट और ऊपर 300-400 पॉइंट जा सकता है। लेकिन अभी कहाँ जा सकता है? देखिए, मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है और
पहले जो मतलब नज़दीक का जो लेवल है वो 16,400 में है, 200 पॉइंट नीचे। तो फिर मार्केट लग तो रहा है कि एक बार 16,400 तक अगले जो ट्रेडिंग सेशन है वहाँ पे मार्केट जाने की एक कोशिश करेगा। ठीक है, बड़ा ऊपर मूव जाने का कोई ऐसा अभी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रहा है। अगर गैप डाउन हो भी, गैप अप हो भी जाए तो भी मार्केट वहाँ से गिर जाएगा जैसा कि पहले दिनों गिरा। ठीक है, अभी एक 5 मिनट के चार्ट पे जाके हम देख लेंगे कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक कल ट्रेडिंग कर सकता है। ठीक है, सो कल क्या होने वाला है उससे पहले मैं आपको वीकली चार्ट ही 5 मिनट पे लाके एक्सपेंड थोड़ा कंप्रेस करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये है अभी लेवल। ठीक है, मार्केट 16,000 यहाँ तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, लेकिन मार्केट दिख रहा है कहाँ से प्रेशर आ रहा है, 16,800 के करीब वहाँ से मार्केट को एक सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक ये जो एरिया में मार्केट फंसा हुआ था 16,400 से 15,000 जो 760 में, वो जो उसका जो अपर साइड है यहाँ तक 16,400 तक मार्केट यहाँ से यहाँ तक आने की एक बार कोशिश करेगा, क्योंकि ऊपर की ओर जाने में अभी काफ़ी परेशानी होगा, काफ़ी ऊपर सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, काफ़ी जोन है वगैरह है, तो फिर यहाँ ही मार्केट पहले आने की कोशिश करेगा। अभी मैं जोन करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ कल मार्केट में बाई सेल किया जा सकता है। ओके, सो आप देख रहे हैं कि ऊपर से एक जोन था 5 मिनट का जहाँ से एक रिजेक्शन बैंक निफ्टी को ऑलरेडी निफ्टी को ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, ये जो जोन है ये क्या है, देखिए ये सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन में सेलिंग होता है और बाइंग जोन में, जैसे कि आप नीचे बहुत नीचे हैं अभी, यहाँ अगर देखें तो ये फिर ये जो हरा कलर में है ये एक डिमांड जोन है। और ये जो ऊपर से नीचे तक ये जो आप देख रहे हैं ये एक पिंक कलर में है, इसको कहते हैं रिटेल एरिया, और इसको कहते हैं येलो कलर में, इसको कहते हैं फेयर प्राइस एरिया, और नीचे का जो ग्रीन कलर में है इसको कहते हैं होलसेल एरिया। तो फिर मार्केट होलसेल एरिया के काफ़ी पास है। ठीक है, अभी रिटेल एरिया में सेलिंग होता है और होलसेल एरिया में बाइंग होता है, और जो फेयर प्राइस एरिया में है वहाँ पे हमें ट्रेंड जहाँ पे होगा उसी और हमें रुक करना चाहिए। ठीक है, तो फिर अभी क्या हो सकता है कल को, सपोज कल एक फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ पे ही ओपन हुआ और धीरे धीरे मार्केट ऊपर की ओर गया, तो फिर ये जो जोन है मार्क कीजिए 16,670 से 16,650, ये एक सप्लाई जोन है 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, और उसके ऊपर और एक सप्लाई जोन है, ये भी आप मार्क कीजिए, ये है 16,727 से 16,699। ठीक है, ये दोनों सप्लाई जोन है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके धीरे धीरे ऊपर की ओर जाए और यहाँ पे घुस के, जल्दी से नहीं सेल कीजिएगा, घुसने दीजिए। अगर यहाँ से नीचे की ओर रुक करता है तो फिर आप एक सेल ऑर्डर कीजिएगा, आपका नेक्स्ट टारगेट होगा ये लेवल। ठीक है, 16,585। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। और अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन नहीं हुआ, गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, तो फिर क्या कीजिएगा, मान लीजिए यहाँ से एक बार में ये जोन तक चला गया और ये जोन ब्रीच करके ऊपर चला गया, गैप अप ओपन हुआ, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अगर फिर भी ना रुका मार्केट तो फिर यहाँ पे रुकेगा ही रुकेगा, क्योंकि अभी ऊपर की ओर बहुत हेवी सेलिंग प्रेशर है। तो फिर ये जोन में घुसते ही आप नहीं सेल कीजिएगा, यहीं पे भी एक ही फंडा, घुसने दीजिए। फिर नीचे की ओर प्रेशर अगर आप महसूस किए कि एक नीचे की ओर सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो फिर यहाँ से आप सेल कीजिएगा और आपका टारगेट और भी लंबा हो जाएगा। फिर उस मामले में आपका ये जो इतना बड़ा जो 16,571 तक जा सकता है, ये 16,700 से, ठीक है, बहुत बड़ा एक आपको मूव देखने को मिल सकता है। ये फ्लैट और गैप अप में आपको मैंने बताया। और अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुआ जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी हाई है, सो देखिए ये जो जोन है ना, ये जो जोन नहीं, मैं आपको ये जो होलसेल एरिया है यहाँ पे इस वक्त ज़्यादा अच्छा डिमांड जोन नहीं है, इसलिए मैंने कोई डिमांड जोन नहीं रखा, ये सिर्फ एरिया मैंने आपको मार्क करके दिया। लेकिन ये एरिया काफ़ी वीक है और इस एरिया में अगर ये जो 16,530 ये जो लेवल है अगर गैप डाउन होके इसके नीचे आ गया तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में हेवी सेलिंग हो सकता है,
मार्केट एकदम से मैं नहीं कह रहा हूँ कि नीचे आ जाएगा, हो सकता है कि ये लेवल में एक बार सपोर्ट लेके फिर नीचे की ओर रुक करे, तो फिर आप डेफिनेटली सेल कीजिएगा और आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, ये जो टारगेट है 16,440 के करीब, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। और अगर मान लीजिए और भी बड़ा गैप डाउन हुआ और ये लेवल भी ब्रेक कर दे, फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 16,402। ये लेवल आपको मार्क करना चाहिए, ठीक है। और कहीं से भी आप बाई की ओर नहीं मोड़ लीजिएगा, बाई तभी कीजिएगा, मतलब समझ लीजिए ये लेवल तक आ गया 16,400 तक, ठीक है। जो मैंने आपको बोला, जो ट्रैप जो एरिया था उसके जो सपोर्ट में अगर मार्केट आ गया और यहाँ से एक अपमूव अगर आपको मिला, तो पहले का टारगेट होगा यहाँ 16,440 बाई करने से, और अगर ये भी ब्रेकआउट कर दे और यहाँ से सपोर्ट ले, तो फिर आप ये जोन तक, ये एरिया तक 16,500 के करीब है, वहाँ तक आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। मतलब 530 के तक आप देख सकते हैं टारगेट। मतलब यहाँ पे गैप डाउन होके एकदम यहाँ आ जाए और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करें, तो फिर आप बाई कीजिएगा, वरना आप गैप अप फ्लैट में तो बाई करने का कोई मतलब चांस ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। एकमात्र गैप डाउन होने से अगर ये लेवल तक चला है कैसे भी करके और यहाँ से सपोर्ट ले, तो फिर ये आप बाई कर सकते हैं और ये होंगे आपके लेवल। तो फिर दोस्तों ये जो मैंने आपको पूरा एनालिसिस किया वो प्राइस एक्शन और सप्लाई एंड डिमांड मेथड पे बेस्ड है। सो इसी पे मैं एनालिसिस करता हूँ डे ट्रेडिंग में। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कल फिर हम आएंगे, फिर से यहीं से एनालिसिस शुरू करेंगे, मतलब कहाँ पे मैंने बोला और कल मार्केट कहाँ पे कैसा काम किया। सो वो हम लोग अगले दिन कल देखेंगे, ठीक है। और फिर दूसरे दिन मतलब अगले दिन निफ्टी कहाँ जा सकता है उसका भी प्रेडिक्शन या एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सो फिर आप कल आ जाइए और कल आपसे फिर से यहाँ मुलाकात होगी। तो अंटिल देन गुड लक एंड गुड बाय।